गुड मॉर्निंग। आप सबको एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन है सैटरडे का। आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विथ ममता व्लॉग्स में। मेरा नाम है ममता और इस समय पर ना बच्चे रेडी हो रहे हैं। नाश्ता बनाकर मैंने दे दिया था, टिफ़िन भी रेडी कर दिया था बच्चों का। बच्चों के जैसे कि आपको पता ही है एग्ज़ाम से स्टार्ट हो गए हैं। तो आज है एग्ज़ाम प्रियांजलि और दिक दोनों का है, बट पूर्वी का आज एग्ज़ाम नहीं है। तो पूर्वी और मैं घर पर और आज हमें बहुत सारे काम हैं जो कि करने हैं। तो चलिए फटाफट से दिन को स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रियांजलि और दिक को पहले भेज देते हैं स्कूल। उसके बाद हमारे घर के जो काम है ना वो सब हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बच्चों के स्कूल टीचर से मिलने। तो उसके लिए ना हमें सारे काम जल्दी से करने होंगे। तो मैं आ गई थी किचन में हस्बैंड जी के लिए और दिन भर के लिए एक साथ ही आज मैं सब्ज़ी बना रही थी, और वो भी नई इस लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पूड़ियाँ तली थी तो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था। मैंने सोचा कि इसी में सब्ज़ी को छौंका लगा देते हैं। तो सेमी और जो सेमी के बीज होते हैं ना बीन्स, वो वाली और आलू की सूखी सी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं यहाँ पर। हस्बैंड के लिए बना दूंगी रोटियाँ, तो उनका भी हो जाएगा। और बच्चों के लिए ना आने के बाद स्कूल से मैं बना दूंगी दाल चावल। तो ये सूखी सब्ज़ी हो जाएगी भुंजिया के लिए, और दाल चावल हो गया आज का हम लोगों का। समझिए खाने पीने की व्यवस्था मॉर्निंग से ही मैंने कर ली थी, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं ना जिनकी वजह से समय की हो जाती है कमी। तो उसको मैनेज करने के लिए समझिए ये आइडिया लगा लिया मैंने, और हस्बैंड जी जा चुके थे नाश्ता करके। उसके बाद बारी है अब क्लीनिंग की, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ अब होने लगी हैं। तो मैंने सोचा कि फ़ैन को ना अब मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ठंड में तो ये बंद ही था, और अभी 2-4 दिनों से ना ये चलने लगा है, तो गंदा भी हो चुका था काफ़ी। और वाइट कलर के जो फ़ैन होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी भी गंदगी लगी हो तो विजिबल होने लगता है और बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो 2-3 दिनों से पंखे चलने भी लगे हैं, पर हवा अच्छे से नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनमें थोड़ी सी धूल भी जम गई थी। और ये वाला काम है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें चढ़ के फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, तो इसके लिए स्पेशली थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। स्टूल वगैरह लगा के मैं चढ़ गई थी ऊपर कुर्सी की सहायता से, और यहाँ पर धीरे धीरे एक एक पंखुड़ियाँ कर रही थी साफ़। तो दोनों रूम में जो पंखे हैं ना वो मैं आज क्लीन कर दूँगी, और साथ ही साथ घर की क्लीनिंग भी करनी है। फिर स्कूल जाना है, तो उससे पहले मुझे स्कूल जाने से पहले घर के सारे काम एकदम जल्दी से निपटाने होंगे। और ये जो काम है ना ये एक्स्ट्रा काम है, समझिए डेली रूटीन से हट के होता है। ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, तो इनके लिए हमें थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। और पंखे एक बार अब स्टार्ट हो गए ना चलने के लिए, तो होली के आते आते तक तो समझिए अच्छी तरीके से गर्मी आ जाएगी, और बिना पंखे के तो काम नहीं चलने वाला है। तो ये तो करना ही था। और भी छोटे मोटे से काम है तो वो मैंने ना आज स्किप कर दिया है। मैंने विंटर वेयर धो दिया है 1-2 दिनों पहले, पर घर में ना सब तरफ विंटर वेयर फैले हुए हैं, और वो सब ना ठीक से अभी रखना है व्यवस्थित करके। सारे विंटर वेयर के जो कपड़े हैं ना वो मुझे गर्म कपड़े एक साथ करके फिर अच्छे तरीके से रखना होगा, क्योंकि वो कपड़े ना जगह भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं, क्योंकि मोटे मोटे से होते हैं ना। तो वो भी मेरा काम अभी बचा हुआ है। तो आज तो ये पंखे क्लीन हो जाएंगे। फिर संडे के दिन यानी कि कल मैं कोशिश करूँगी सारे जो हैं वुलन्स के कपड़े और ब्लैंकेट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं ना वो सब सही से मैं लगा के रख दूँ। यहाँ पर पूर्वी से मैंने कपड़ा मांगा था कोई दुपट्टा सिर में रखने के लिए, तो उसने उठा कर देखिए ये वाला कपड़ा दे दिया, और बहुत छोटू सा था ये कपड़ा और बार बार फिसल रहा था सिर से ना, तो इसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। फाइनली मैंने इस वाली रूम का चमका लिया है पंखा। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट रूम की। तो ये वाला पंखा भी ना मैंने देखिए अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब इसमें से तेज़ हवा आने लगी है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिनों से ना गर्मी भी तेज़ हो गई है और पंखे से अच्छे से हवा आ ही नहीं रही थी। तो मैं सोच रही थी ये वाला काम मैं जल्दी से कर लूँ। पंखे क्लीन करने के बाद पूरा घर क्लीन करके मैं धो ली कपड़े, जो कि सारे बच्चे सब चेंज करके गए होते हैं मॉर्निंग में। स्कार्फ वगैरह जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना वो सब मैंने वॉश कर लिया है रेगुलर के। वीडियो क्लिप मैंने छोड़ छोड़ के बनाई है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए हो रही थी मुझे देर। मैं रेडी हो गई हूँ बच्चों की स्कूल जाने के लिए, और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस सिंपल तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। चलिए पहले बच्चों के स्कूल से आ जाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। अगर थोड़ा भी लेट किया ना तो अभी फिर ऑटो मिलने में और लेट हो जाएगी। तो चलिए पहले बच्चों की स्कूल चलते हैं। लेकिन आज कमाल हो गया, ऑटो जो है ना हम जैसे ही गली के बाहर निकले सामने ही खड़ा हुआ था, तो एकदम क्विकली हमें मिल गई ऑटो। फिर हम आ गए स्कूल के लिए, और ये स्कूल जो है ना थोड़ा सा दूर है घर से,
तो फिर आने के लिए थोड़ा टाइम भी लग जाता, इसलिए मैं ना प्रे कर ही रही थी भगवान जी से कि जल्दी से ऑटो मिल जाए, वरना आधा एक घंटा तो ना ऑटो का वेट करते करते ही निकल जाता है। ऑटो मिलते ही निकल पड़े थे हम स्कूल के लिए, और स्कूल का थोड़ा सा ज़रूरी काम था, वो भी मुझे निपटाना था। और ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और हो गया मेरा काम, बस टीचर से मिला मैंने, और जो भी काम था निपटाने के बाद अब चलिए आ जाते हैं घर। और हम घर आ रहे थे ना, तो आज दिग हमारे साथ ही आ गया, बस से नहीं आया, क्योंकि हम चले गए थे उस समय तक हो गई थी छुट्टी बच्चों की, एकदम एग्जैक्ट समय पर गए थे, तो साथ ही साथ बच्चे भी आ चुके हैं घर। घर आते ही ना वो मुझे थैंक यू कह रहा था, क्योंकि हमने ले आए ना उसको सही टाइम पे। अगर हम अभी नहीं गए रहते ना आज स्कूल, तो उसका जो आने का टाइमिंग है वो थोड़ा सा लेट है, उसे भी कम से कम ना 1 से 1.5 घंटे लग जाते और स्कूल में अभी। इसके बाद मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सचमुच गर्मी लग रही थी। तो कपड़े चेंज करने के बाद खाना पीना हो गया था, और ये ना समझिए अब 3 बज रहे थे इस समय पर, और बच्चे भी आइसक्रीम, बस अब यही चलते रहेगा, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है ना, कुछ खाएं ना खाएं बच्चे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं। कुल्फ़ियाँ हो चाहे आइसक्रीम हो, ठंडी चीज़ों के ना बच्चे एकदम फ़ैन हो जाते हैं, समझिए इनको रोज़ कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ चाहिए खाने में। उसके बाद थोड़ी देर बीतने के बाद कुछ सामान मैंने सेट करके रखा, जो कि इवनिंग का जैसे मेरा काम होता है ना, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना, वो सब काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और बच्चों से पूछ रही थी कि कौन सा नाश्ता बनाऊं उनके लिए, क्योंकि जब तक मेरी चाय बन रही है ना, तो मैं सोच रही थी कि फटाक से बच्चे डिसाइड कर लें, क्योंकि तीनों के तीनों की चॉइस है अलग अलग। और कुछ भी अगर मैं पूछूँ ना कि क्या बनाऊं, तो सबका आंसर हमेशा डिफरेंट ही आता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि बच्चे किसी एक चीज़ पर राज़ी हो जाएं। तो मुझे लगता है ना सबके घर में ऐसा होता होगा, जब 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो सबकी चॉइस अलग होती है। तो पूर्वी प्रियांजलि के लिए मैंने यहाँ पर बनाया सूजी के चीले, इस उत्पमा के चीले समझ लीजिए। इसमें गाजर और कुछ वेजीज़ मैंने ऐड कर दी थी। तो पैन में जब मैंने बनाया ना इसे, तो ये क्रंची टाइप का नहीं बन रहा था, तो फिर तवा में मैंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद दिक के लिए बनाए चावल आटा के चीले, क्योंकि ना उत्पमा उसे पसंद नहीं है। सूजी के ना ज़्यादा करके आइटम्स दिक को पसंद नहीं आते हैं, तो ये चीला तो उसका ऑल टाइम फेवरेट है। अगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया ना, और उसे बोलो कि क्या खाओगे, तो हमेशा चीला बोलता है। तो बस सिंपल सा 2-3 चीला उसके लिए मैंने निकाल दिया था। और आज मेरे यहाँ आए थे मेहमान, और कौन आया था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।